प्रकृति कितनी मेहरबान रही है बिहार के लोगों के ऊपर में। बिहार के लोगों के पास में सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी खाती उनकी, उनके पास में इतनी ऐसी कृषि योग्य भूमि है जो विश्व में किसी भी स्थान पर नहीं है, किसी भी स्थान पर नहीं है। और एक ऐसी मिट्टी है जिन्होंने कि ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया है कि जो स्कॉलरली और जो एकेडमिक वर्क में अपने विद्वता के रूप में पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब आप ऐसे समझिए इस पहलू को कि जब हम लोग बात करते हैं कि मेंटलिटी की और इस धरती के बारे में, इस पूरे स्थान के बारे में, तो इस स्थान में यहाँ पर इतनी उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि खेती में किसी भी स्थान पर जाकर आप कुछ भी छींट देते हैं, वहां पर फसल लहलहा जाती है। तो लोगों के पास में इतना अधिक समय तब भी बचा रह जाता है कि वह लोग क्या कर सकें, वह लोग आसानी से बातचीत कर सके, चिंतन कर सके, सोच सकें, बहुत से ऐसे क्रियाकलाप कर सकें। बिहार के लोग वस्तुतः जितना सोचते हैं, जितना अपना समय चिंतन में देते हैं, संभवतः देश का कोई अन्य हिस्सा इस चिंतन में उतना समय कभी नहीं देता है। और यह सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के लोगों की सोच उनकी खाती है, उनकी संपदा है, संपत्ति नहीं है, यह उनकी संपदा है और वह उनकी धरोहर भी है। इस सोच है, और यह सोच जब इतना शक्तिशाली है तो हम लोगों ने इससे अपनी समस्याओं को अवसर में क्यों नहीं बदला है? कुछ तो कारण होगा। कभी तो आपने सोचा होगा कि ऐसा क्या कारण होगा कि हम लोग मानसिक रूप से इतने स्ट्रांग होते हुए भी, हम लोग इतने ईमानदार होते हुए भी, हम लोग इतने सांस्कृतिक रूप में हम लोग इतने सिविलाइज, इतने सभ्य होते हुए भी बहुत सी समस्याएं हमारे पास में घर कर गई हैं। कुछ तो कारण होगा। हम लोग इन कारणों के बारे में बात करेंगे अगर आता है तो। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हम लोगों का इस स्थान पर मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग एक संकल्पना लेकर आए। वो संकल्पना नहीं, वास्तविक रूप में वह एक क्रांति है। वह क्रांति जो पूरे देश के भविष्य को बदलने का सबब रखती है, जो पूरे देश के भविष्य को पूरी तरह से परिवर्तित करने का उसके पास में उसकी संभावना है। और यह एक संयोग है कि उसकी शुरुआत बिहार से ही हो रही है और यह आपके हाथ में है कि उस क्रांति को जन्म यहाँ पर दीजिए, इस स्थान पर जन्म दीजिए। आपको ध्यान होगा एक बार चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक के ही गोद में प्रलय और सृजन दोनों ही पलते हैं। और अगर इस बात को हम दूसरे रूप में बोले कि बिहार के ही गोद में नई क्रांति पलती है, आपको क्या लगता है ऐसा है? सामान्य रूप में प्रतिभा का अर्थ हम लोग समझते हैं इस स्थान पर, या पूरे हिंदी पट्टी में हम लोग समझते हैं प्रतिभा का अर्थ है। प्रतिभा का अर्थ होता है कि कोई IIT क्वालिफाई कर गया, कोई PMT क्वालिफाई कर गया, या कोई सिविल सर्वेंट बन गया। कभी कभी ऐसा ही होता है। अच्छा, अब ऐसे समझिए कि 100 में कितने विद्यार्थी वास्तविक रूप में IIT क्वालिफाई करते हैं? 5, 10, बहुत होंगे तो 15। IIT PM क्वालिफाई करने वाले कितने विद्यार्थी हैं? वो इतने ही होंगे। और आप सोचें 7 लाख लोग परीक्षा देते हैं और 7 लाख लोग में कितने लोग सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं? मात्र 1000। क्या सब में प्रतिभा की कमी है? ऐसा नहीं है। प्रतिभा का अंश अर्थ ही बिल्कुल अलग होता है। आप इस बात को, यह फिर से एक क्रांतिकारी कथन भी है, क्रांतिकारी स्वरूप भी है। प्रतिभा का वही अर्थ होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि इसमें करिश्माई व्यक्तित्व हो, और करिश्मा किसी रूप में हो सकता है। रहमान को फिजिक्स नहीं आएगा, लेकिन AR रहमान को म्यूजिक आता है, वाद्य यंत्रों से खेलना आता है। वह प्रतिभा है, वह करिश्मा है। ठीक, आप ऐसा भी समझेंगे कि बिल्कुल ऋणात्मक रूप में लीजिए, बिल्कुल नेगेटिव रूप में ले लीजिए, बिल्कुल ही बुरा उदाहरण है, लेकिन शायद आपको समझने में मदद करे। हमारा उद्देश्य सही है। दाऊद इब्राहिम में भी प्रतिभा थी एक स्तर पर नीचे गिरने की। उसने क्या किया? ऐसे करके उसने क्या किया? अंडरवर्ल्ड में अपनी साख बना ली। वह भी एक प्रकार की प्रतिभा है। उसने उसको पॉजिटिव स्वरूप नहीं दिया, यह बिल्कुल अलग बात थी, लेकिन वह भी एक प्रतिभा थी, करिश्मा है। नरेंद्र मोदी साहब क्या है? करिश्मा है। अगर इस तरह की अगर बात आप समझें तो कभी किसी भी समय पर बिहार में इस तरह के कितने लोग आए, ललित नारायण मिश्र और आपके खुद लालू यादव भी करिश्माई ही थे, क्योंकि चाहे जैसे भी थे, लेकिन उनमें वैसी एक प्रतिभा थी जिसके आधार पर उन्होंने पूरे के पूरे बिहार को अपने कदमों में रखा। प्रतिभा यह होती है, प्रतिभा सिर्फ फिजिक्स पढ़ना ही नहीं होता है, प्रतिभा संगीत भी होता है, वाद्य भी होता है, बातचीत करने की कला भी होती है, मैथमेटिक्स भी होती है। और मैथमेटिक्स की हम लोग बात करते हैं तो मंच पर हमारे मुख्य अतिथि हैं अभ्यानंद जी। उनसे बेहतर इस बात को कौन जानता होगा? इस स्थान पर वशिष्ठ नारायण को हम लोगों ने जन्म भी दिया है इसी स्थान पर, यह भी प्रतिभा ही थी। तो
प्रतिभा चेतन भगत भी हैं, प्रतिभा झुम्पा लाहिरी भी हैं, प्रतिभा नरेंद्र मोदी भी हैं। इनके पास में कोई डिग्री नहीं है, आईआईटी की तैयारी नहीं की उन्होंने, पीएमटी की तैयारी उन्होंने नहीं की है। प्रतिभा रहमान भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं, और अगर आपने देखा होगा अनुराग बासु भी हैं। अगर आपको ध्यान होगा, अनुराग बासु अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए 3-3 दिन तक उनके घर के सामने इंतजार करते थे, और आज वही अनुराग बासु क्या कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन को लेकर एक फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। उनके निर्देशक अनुराग बासु। ठीक, आप ऐसा सोचिए, अभी प्रतिभा ही है, यह जुनून है, यह प्रतिभा ही होती है। अभी किसी ने कहा है कि कभी भी सफल होने के लिए जुनून चाहिए, लेकिन जुनून किस दिशा में है? अगर हम चाहें, मेरे में जुनून आ भी जाए कि हम एक फास्ट बॉलर बनना चाहें, तो क्या बन सकते हैं इस उम्र में? नहीं संभव। कितना भी जुनून आ जाए, हम एक तेज गेंदबाज नहीं बन सकते हैं। कितना भी जुनून आ जाए, एक बैट्समैन नहीं बन सकते हैं। कितना भी जुनून आ जाए, एक टेनिस के खिलाड़ी नहीं बन सकते हैं। जुनून से सिर्फ एक समस्या का समाधान होता है, इससे सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। हमारे पास में विडंबना है कि हमारे पास में टैलेंट भी है, हमारे पास में सोच भी है, हमारे पास में समय भी है, हमारे पास में दुनिया का सबसे मीठा जल हुआ करता है, हमारे पास में दुनिया की सबसे उर्वर भूमि है, हमारे पास में हम लोगों ने ही सोचिए, डॉक्टर आर एस शर्मा को जन्म दिया है, डॉक्टर कंवर साहब को जन्म दिया है इस स्थान पर, हम लोगों ने जन्म दिया, डॉक्टर एल.के. झा को जन्म दिया है, हम लोगों ने जन्म दिया है, अभयानंद जी को जन्म दिया है, और हमारे जितने गुरुवर हैं इस स्थान पर, वी.एस. दुबे है इस स्थान पर, डॉक्टर राज बिहारी सिंह है, उनको भी हमने जन्म दिया है। अब आप समझिए, कुछ ऐसी बात तो होगी हमारे मन में आती होगी जिसकी वजह से कि हम आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, और हमारा जो मान और सम्मान है बिहार के लोगों का या हिंदी बेल्ट के लोगों का, कहीं ना कहीं वह कुचला जा रहा है। सिर्फ इस पर सोचने की बात है।